Hello guys, welcome back to my channel CBSE Classroom Apps. Today in this video I am going to talk about the best book for NEET UG preparation. इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के लिए कौन कौन सी बुक आप प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो को मैंने इस बात को ध्यान में रखते हुए बनाया है कि क्लास 11th और क्लास 12th दोनों का सिलेबस कंप्लीट कवर हो और चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस आपको बुक में मिल जाए। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं आज की वीडियो। फॉर फिजिक्स में आपको कई बुक्स रिकमेंड करना चाहूँगा। दो कैटेगरी में है। पहली तो ये है कि अगर आपको फिजिक्स बिल्कुल नहीं आती है, आप बेसिक कॉन्सेप्ट से शुरू करना चाहते हैं, तो कुछ बुक उसके लिए बताऊंगा। और फिर उसके बाद अगर आपने क्लास 11th और 12th दोनों अच्छे से पढ़ा है और नीट यूजी की तैयारी कर रहे हो, तो उसके लिए बुक बताऊंगा। तो पहली बुक है एस.सी. वर्मा, द मोस्ट कॉमन एंड preferred book for physics, concept of physics by एस.सी. वर्मा। ये बुक उन बच्चों के लिए मैं रिकमेंड करना चाहूँगा जो बच्चे क्लास 11th और 12th में जिनका बेसिक कॉन्सेप्ट वीक रह गया है और वो अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं। और इस बुक की खास बात यह है कि इस बुक में हर चैप्टर में टॉपिक वाइज क्वेश्चंस हैं, एग्जांपल्स हैं और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की अप्रोच को भी इस बुक में बहुत अच्छे से समझाया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, आप वहाँ से बाई कर सकते हैं अमेज़ॉन पर से। ठीक है, या तो फिर आप एस.सी. वर्मा की कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स ले लें या फिर ऑब्जेक्टिव फिजिक्स बाय डी.सी. वर्मा, दोनों एक ही बुक है। कहने का मतलब ये है कि दोनों बुक में कंटेंट सिमिलर हैं और तीसरी बुक आती है फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स बाय हैलिडे एंड रेसनिक एंड वालकर। ये बुक मैं रिकमेंड करना चाहूँगा उन बच्चों के लिए जो बच्चे इस वक्त क्लास 11th में हैं और वो चाहते हैं कि भाई हम नीट की तैयारी करें। तो इस बुक में बेसिक कॉन्सेप्ट से लेके हाई लेवल क्वेश्चन तक डिस्कशन है इस बुक में। और इस बुक की खास बात यह है कि मोस्ट प्रिफर्ड बुक है सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम क्लास 12th के लिए। आप इसे बाई कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने जो ऊपर 3 बुक्स रिकमेंड किए हैं उन बुक्स में क्वेश्चंस कम हैं और आप और क्वेश्चंस करना चाहते हैं, तो मैं आपको एक बुक रिकमेंड करना चाहूँगा। बहुत सस्ती है, लगभग 100 रुपये की एक बुक आती है जिसको जनरल फिजिक्स बाय आई.ई. एरोडॉप कहते हैं। ये बुक कमाल की बुक है। इसमें हर चैप्टर से टॉपिक वाइज क्वेश्चंस हैं। लगभग एक टॉपिक पे लगभग 50 क्वेश्चंस हैं और बेसिक लेवल से हाई लेवल तक इस बुक में क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, तो आप बाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं नीट केमिस्ट्री की। नीट में जो सिलेबस है केमिस्ट्री का वो 3 सेशन में होता है: फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तीनों केमिस्ट्री बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही
मार्क्स का वेटेज रखती है और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स बहुत इम्पोर्टेंट है। तीनों इक्वल मार्क्स। फिज़िकल केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है न्यूमेरिकल और प्रॉब्लम बेस्ड कैलकुलेशन, जो बहुत सारी बुक में लेंदी होता है। और जो मैं बुक रिकमेंड करूँगा उसमें न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए शॉर्ट ट्रिक्स भी होती हैं और वो कैसे आपके एग्ज़ामिनेशन में आपका टाइम सेव करेगा, इस बात को लेकर के भी ध्यान में रखते हुए मैंने इस वीडियो को बनाया है। ठीक है। फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शंस इम्पॉर्टेंट होते हैं और उनके रिएक्शंस का मैकेनिज्म बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और सेम फॉर द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मोस्टली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो रिएक्शन बेस्ड होते हैं और इम्पॉर्टेंट होते हैं। ठीक है। तो देखते हैं बेस्ट बुक फॉर नीट फिज़िकल केमिस्ट्री। सबसे पहले तो आपको क्लास 11th और क्लास 12th की NCERT बुक को पढ़ना पड़ेगा। इट इज़ इसेंशियल एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओके। पहली बुक आती है फिज़िकल केमिस्ट्री बाय O.P. टंडन। फिज़िकल केमिस्ट्री बाय O.P. टंडन। इस बुक की ख़ास बात यह है कि ये बुक कम डिस्क्रिप्शन में लिखी गई है और इसमें कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे से समझाया गया है और ये GRB पब्लिकेशन से है। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो कि हमें रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट ऑफ गोल्ड फॉइल पढ़ना है, तो इस बुक में जो रदरफोर्ड साहब का एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन किया गया है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो एक्सपेरिमेंट का अपर्चर समझाया गया है, फिर उसके बाद एक्सपेरिमेंट में क्या क्या हुआ फिर इसको समझाया गया है और फिर कंक्लूज़न क्या निकल कर आया इसको समझाया गया है। मतलब कहने का यही है कि इस बुक में जो भी टॉपिक समझाया गया है वो टू द पॉइंट समझाया गया है और बहुत अच्छे से समझाया गया है। तो आप इस बुक को बाई कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फिर से वही बात आ गई कि अगर आपको लगता है कि O.P. टंडन साहब की बुक में बहुत कम क्वेश्चंस हैं, मुझे और क्वेश्चंस करने की ज़रूरत है, तो आप प्रैक्टिस बुक बाय N. अवस्थी परचेस कर सकते हैं। ठीक है। और ये 11th और 12th दोनों स्टैंडर्ड की आती है। ठीक है। फिर आती है बेस्ट बुक फॉर नीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सबसे पहले तो क्लास 11th और क्लास 12th की दोनों NCERT आपके लिए इम्पोर्टेंट है। फिर आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय O.P. टंडन साहब। इस बुक में बहुत ही अच्छे से रिएक्शन मैकेनिज्म को समझाया गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कि मुझे हाइड्रोकार्बन के रिएक्शंस पढ़ने हैं, तो इस बुक में सबसे पहले हाइड्रोकार्बन के बॉन्ड्स के बारे में बताया गया है कि भाई बॉन्ड क्या होते हैं, उनका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, उनका नेचर कैसा होता है।
और वो रिएक्शन में कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ये पूरा डिस्क्रिप्शन इस बुक में दिया हुआ है। यानी कि आपको अगर रिएक्शन मैकेनिज़्म और रिएक्शंस को समझना है तो आप बहुत अच्छे से इस बुक से समझ सकते हैं। फिर आती है बुक प्रैक्टिस बाय MS चौहान सर। इस बुक में भर भर के क्वेश्चन दिए हुए हैं, बेसिक्स लेवल से लेकर के हाई लेवल तक इस बुक में आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। फिर बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए कॉन्साइज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय J.D. ली। इस बुक का जो फर्स्ट एडिशन था वो अच्छा नहीं था, लेकिन इस बुक में बदलाव आया। सेकेंड एडिशन, थर्ड एडिशन, फिर उसके बाद अच्छे बदलाव आने लग गए। उन बदलावों को मैं आपको बताता हूँ। पहला बदलाव तो ये आया कि भाई इन्होंने क्या किया था कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कई चैप्टर्स को एक में कंबाइन कर दिया था, जिसके बाद बहुत लर्निंग में डिफ़िकल्टीज आती थी। लेकिन अब ये बुक काफ़ी अच्छी है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, ठीक है। दूसरी बुक आती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय O.P. टंडन। फुल्ली बेस्ड ऑन NCERT होती है, या फिर छोड़िए, आप इस बुक को ना परचेज करें। मैं सजेशन देना चाहूँगा, छोड़िए, रहने दीजिए, इस बुक को ना परचेज करें। माफ़ कीजिएगा, मैंने इसको अपनी वीडियो में डाल दिया। इस बुक को मत खरीदिएगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय O.P. टंडन इज़ द बेस्ट बुक फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। मैंने वीडियो के शुरू में ही कहा था कि O.P. टंडन साहब की जो केमिस्ट्री की बुक होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। ऐसे स्टूडेंट में इसे आपको यही रिकमेंड करूँगा, ठीक है। फिर वही बात आ गई कि अगर आपको लगता हो कि भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में O.P. टंडन साहब की बुक में कम क्वेश्चंस हैं तो आप प्रैक्टिस बुक बाय V.K. जायसवाल परचेस कर सकते हैं। इसमें भर भर के क्वेश्चंस दिए हुए हैं। और ख़ास बात यह है कि ये NTA के सिलेबस से बिल्कुल मैच करती है, और इसके साथ आपको फ्री में NCERT एग्जाम्पलर बुक भी 11th और 12th की दी जाएगी, ठीक है। बेस्ट बुक फॉर नीट बायोलॉजी, ठीक है। सबसे पहले तो आपको NCERT बुक पढ़नी होगी। आपको पता ही होगा कि रिसेंट ईयर में NCERT पर ही ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मैं इस वीडियो में वही बुक रिकमेंड करूँगा जो बुक NCERT बेस्ड है और NCERT के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझाते हैं। तो पहली बुक आती है बायोलॉजी बाय ट्रूमैन्स। ट्रूमैन्स की बायोलॉजी इस बुक फॉर नीट UG प्रिपरेशन, okay, you can buy it from the link in the description। दूसरी बुक आती है ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी बाय दिनेश। इस बुक की ख़ास बात यह है कि इस बुक में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। ये बुक
3 वॉल्यूम में आती है और जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अगर आप उससे परचेस करते हो तो आपको 10% और डिस्काउंट पर ये बुक आपको मिल जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव बॉटनी बाय अंसारी, सॉरी मैं इस अंसारी लिखने वाला था। ऑब्जेक्टिव बुक बाय इस अंसारी। ये बुक NCERT बेस्ड है, नीट और एम्स प्रिपरेशन के लिए। ये बुक 2 वॉल्यूम में आती है। पहला वॉल्यूम क्लास 11th के लिए और दूसरा वॉल्यूम क्लास 12th के लिए। क्लास 12th की जो बुक है, यह बुक CBSE बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी बहुत अच्छी है। इसके अंदर कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझाया है, तो आप इसको भी परचेज़ कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर आप इस बुक को बाई करते हैं तो आपको दिनेश सर की प्रीवियस ईयर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पेपर मिलेंगे बायोलॉजी के, वो भी फ्री में इस बुक में। और जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, अगर आप उससे परचेज़ करेंगे तो आपको ये बुक 10% और डिस्काउंट पे मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव ए नाइस डे।